अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। उम्मीद करता हूँ आप सब अल्लाह के फजल करम से खैरियत से होंगे। पाइथन लर्निंग की एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हूँ। लास्ट टाइम हम वेरिएबल पे पहुँचे थे और वेरिएबल को हमने देखा था कि कैसे वेरिएबल क्रिएट किया जाता है, वेरिएबल होता क्या है और उसको डिफ़ाइन कैसे किया जाता है पाइथन में, और उसको वैल्यू कैसे असाइन की जाती है और उनका यूज़ क्या होता है। वहाँ तक हम पहुँचे थे। तो उसके बाद मैं नहीं डाल सका कुछ मसरूफियात की वजह से। तो अब मैंने ये सोचा है कि नई एक वीडियो के साथ स्टार्ट करते हैं कि पाइथन के रिलेटेड ही है, लेकिन उसी का एक मॉड्यूल है और उसी को हम स्टार्ट करेंगे, बेसिक से करेंगे बिल्कुल थोड़ा थोड़ा। तो क्योंकि मैंने भी पूरा एक एज अ प्रोग्रामर जो है वो तो नहीं, थोड़ा बहुत जो सीखा हुआ है वो मुझे यही सीखा हुआ है कि जिसको जो है वो आप कह सकते हैं कि ग्राफिकल जो उसका यूज़ है पाइथन में उसके एक मॉड्यूल का वो ही। तो अब उसी को हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं जी। तो ये है, हमने देखा होगा कि डेस्कटॉप एप्लीकेशन जी यू आई यूजिंग पाइथन। अब जी यू आई क्या है कि पहले हम देखेंगे कि व्हाट इज़ जी यू आई मॉड्यूल। ये मॉड्यूल है क्या? ये ऐसे एक्चुअली एक ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है। जी यू आई ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। जैसे हम मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट हमने बनाते हैं, मुख्तलिफ चीज़ें बनाते हैं, तो हम क्या करते हैं, जैसे हम एक विंडो, कोई भी एक हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो सबसे पहले हम उसकी एक विंडो बनाते हैं। विंडो के ऊपर फिर हमने मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट जो है बताने दिखाने होते हैं, जैसे बटन्स हैं, लेबल्स हैं, टेक्स्ट फील्ड्स हैं और चेक बॉक्स हैं, दूसरे बहुत सारी इस तरह जो फील्ड्स हैं, वो जो है वही जी यू आई यानी मॉड्यूल जो है वो कहलाता है। सादा तरीन अल्फाज में उसको यही कह सकते हैं कि ग्राफिकल यूज जो है वो यही होता है कि जो हमें, हम डेस्कटॉप एप्लीकेशन जो है जो हमें नज़र आता है, बैक एंड पे काम नहीं करता, हमें वो नज़र आता है बटन की सूरत में, चेक बॉक्स की सूरत में, लेबल्स, टेक्स्ट फील्ड्स और दूसरे जो इसके विजेट्स होते हैं, उसके थ्रू हम जो है उसको वो देख सकते हैं। अब क्या है कि जो पाइथन है वो जी यू आई जो तो बनाने के लिए अपना एक मॉड्यूल देता है जिसको कहते हैं टीकेंटर। उसका शॉर्ट फॉर्म उसको टीके भी कहा जा सकता है। और टीके जो है वो एक बहुत ही पावरफुल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो है वो इंटरफेस जो है वो हमें प्रोवाइड करता है। इसमें मुख्तलिफ जो है ऑप्शंस हमें जो है वो मिल जाती हैं। अब विजेट की जगह का, जैसे हम फर्ज करें हमने कोई विंडो बना ली है, अब उसके ऊपर हमने एक लेबल रखना है और लेबल का जो तयन करने के लिए इसकी जो ज्योमेट्री है पूरी उस विंडो का जो विंडो की जो जगह है उसका तयन करने के लिए इसमें आगे तीन चीज़ें यूज होती हैं। सबसे पहले एक प्लेसर उसको कहते हैं हम, और उसको पैकर कहते हैं, और उसको ग्रिड कहते हैं। यानी प्लेस, हम प्लेस यानी कहाँ पे प्लेस करना है हमने, पैक ये कहाँ पे पैक करके हमने पैक करना है और उसको बताना है कि ये पैक जो है ये कहाँ पे नज़र आए, और ग्रिड करना है हम लोग जो है ग्रिड कहाँ पे नज़र आए। तो इसको हम बिल्कुल आहिस्ता से थोड़ा थोड़ा बारी बारी जो है वो इसको हम देखेंगे। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि जब हम ये ख़त्म करेंगे तो हम इस काबिल हो जाएंगे कि एक छोटा सा प्रोग्राम जो है वो हम अपने लिए बना सके, और फिर इंशाल्लाह उसको हम आगे लेके चलेंगे एक प्रोफेशनल लेवल पे भी। जैसा कि आपने देखा होगा कि मैंने ऑलरेडी मुख्तलिफ तीन चार जो प्रोग्राम इसमें बनाए हुए हैं। मैंने एक कॉफ़ी शॉप के लिए एक पीओएस बनाया था, और भी दो तीन प्रोग्राम ऐसे हैं। और अगर किसी को चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और मुझे ईमेल कर सकते हैं, मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं। तो चलिए जी, अब करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। और उसके लिए अब हम खोलेंगे अपनी, ये हमारे सामने पाइथन खोली हुई। अब यहाँ से हम इसको करेंगे फाइल। इसको थोड़ा मैं जूम करता हूँ, ये फाइल, न्यू फाइल पर क्लिक करते हैं। न्यू फाइल पे जाके तो हमने इसको जो है वो करेंगे, हम इसको करेंगे सेव। और सेव करना है हमने कहाँ भी, इसका नाम हम रख लेते हैं कि जी यू आई, जी यू आई लेसन नंबर 1 कर देते हैं हम इसको। और सेव हमने जहाँ मर्जी करना है, मैं इसको डेस्कटॉप पे कर देता हूँ। और डेस्कटॉप पे कोई भी एक फोल्डर है तो वहाँ पे आप इसको कर सकते हैं, या डायरेक्ट आपने करना है वहीं पे इसको कर देते हैं। तो जियो लेसन नंबर 1 हमने इसको इस तरह सेव कर दी। तो ये हमारे सामने एक हमारी पाइथन मेरे पास जो इंस्टॉल है वो 3.1
11.2 है। तो कोई भी आपके पास पाइथन इंस्टॉल्ड है, आप डायरेक्ट उसका जो शेल जो है खोल के उस पर भी काम कर सकते हैं, या आपके पास कोई कोड एडिटर है जैसे वीएल स्टूडियो है या कोई कोड एडिटर्स होते हैं, उनके ऊपर आप काम कर सकते हैं। अब सबसे पहले तो क्या किया कि हमने कोई इतनी बड़ी इसमें इंजीनियरिंग या इतना बड़ा जो है वो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल हम डायरेक्ट यूज़ कर इसको देखेंगे एज अ मैकेनिक, जैसे मैकेनिक देखते हैं, नॉट एज इंजीनियर, क्योंकि हम इसकी ज़्यादा थ्योरी की तरफ नहीं जाएंगे। आपने पाइथन को खोल लिया, जिस भी आपने कोड एडिटर में खोला या डायरेक्ट पाइथन के शेल को खोल लिया, फाइल को सेव कर लिया, और अब ये हमारे सामने ये फाइल का ये पूरा एक ब्लैंक एरिया है, ये इंटरफेस इसका, ये कर्सर इसका ब्लिंक कर रहा है। तो अब इसमें क्या होता है, जीयूआई में हम मॉड्यूल को पहले इंपोर्ट करते हैं और बाद में फिर उसको यूज़ करते हैं। तो जैसे मैंने बताया था कि इसमें एक टिकेंटर मॉड्यूल है जीयूआई में, और वो हमें मुख्तलिफ ऑप्शन जो है वो हमें प्रोवाइड कर देता है। तो वो सबसे पहले हम उसको इंपोर्ट करेंगे। उसको इंपोर्ट करने का तरीका क्या है कि हम सिंबल लिखेंगे फ्रॉम टिकेंटर, TKINTER, टिकेंटर, टिकेंटर इंपोर्ट स्टैटिक। इट्स मीन कि जो कुछ भी इस टिकेंटर मॉड्यूल के अंदर है वो सब हम इंपोर्ट करेंगे। सिंपल, फिलहाल हम यहीं पे रहेंगे। अब वही हमने यूज़ करना है जो टिकेंटर में यूज़ होता है। तो टिकेंटर का शॉर्ट फॉर्म जो है वो टीके है। अब ये कोई होता है कि जब भी हम इस जीयूआई पे काम कर रहे होते हैं, तो हमारी जो टॉप लेवल, जिसको आप कह सकते हैं आप, जो एक विंडो होती है, उसको रूट विंडो भी कहा जा सकता है। आप इसको मास्टर का भी नाम दे सकते हैं कि मास्टर इक्वल ऐसे, या रूट विंडो भी आप उसको कह सकते हैं। तो फिर आप उसी को यूज़ करते हैं। तो जैसा कि वेरिएबल्स में, अगर हमने वीडियो में देखी होगी लास्ट टाइम जब हम वहाँ पे पहुँचे थे, तो वहाँ पे हमने एक देखा था कि किसी वेरिएबल्स को जब हम यूज़ करते हैं, फिलहाल तो हम यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन इंशाल्लाह इसमें जब हम यूज़ करेंगे तो तब भी बता दूंगा। लेकिन वो आ गया सीन में तुम्हारे का बता दूं कि एक वेरिएबल जब हम डिफाइन करते हैं, तो जहाँ डिफाइन करते हैं वही यूज़ होता है। लेकिन अगर हम उसको ग्लोबल कर देते हैं, तो फिर वो हम कहीं भी उसको, मॉड्यूल के बाहर भी हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ तो फिलहाल उसका काम नहीं है। तब तो मैंने क्या बताया कि मेन हमने नाम रखना होता है रूट का, यानी मेन जो टिकेंटर विंडो होती है उसको रूट एज अ कह ले, उसको एज अ मास्टर कह ले। तो हम फिर अब उसको एज अ रूट जो है हम कहते हैं कि रूट डॉट टी कैपिटल के स्मॉल और आगे छोटी और बड़ी ब्रैकेट क्लोज। ये हमने बढ़ा दिया कि नॉट अ डॉट, इसमें आगे देखो इक्वल रूट इक्वल टी के, और आगे आपने छोटी बड़ी ब्रैकेट डाल दी इसकी। तो ये हम इसको रूट जो है विंडो हमने हमने अपनी जो है वो इसकी हमने कर दी। अब हम नीचे क्या करते हैं कि इसकी अब ज्योमेट्री जो है अगर सेट करते हैं, लेकिन इन केस हमने ये रूट डिफाइन कर दी है। अब हमने इसकी ज्योमेट्री जो है वो फिलहाल सेट नहीं की, ज्योमेट्री उसका यानी कितनी बड़ा साइज़ क्या है, साइज़ हमने सेट नहीं किया। और हमने काम कहते हैं कि एक और बात, जब हमने इंपोर्ट कर लिया टिकेंटर, अपनी रूट को जो हमने एक नेम दे लिया, मास्टर इक्वल टीके कर सकते हैं, रूट इक्वल कर सकते हैं, तो सब, तो उसके बाद हमने इसको मेन लूप रूट डॉट मेन लूप ये करना होता है। अदरवाइज जब हम इसको रन करेंगे तो ये रुकेगा नहीं, ये रन ही हमें नज़र नहीं आएगा, ये फौरी तौर पे वो ख़त्म हो जाएगा। इसका मतलब ये है, अब जितना हमारा जो कोड है, हमारा जो कुछ भी होगा, वो इस दोनों के अंदर आएगा, यानी रूट डॉट मेन लूप के अंदर अंदर आएगा। अभी हम फर्ज करें यहाँ पर हम कोई इसका कुछ नहीं किया हमने, सिंपल हम यहाँ पे हम कहते हैं कि रूट डॉट टाइटल, अब टाइटल हमने इसका रुकामा में लिख देते हैं ये। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि GUI, ठीक है। ये इसको आप हमेशा जो टेक्स्ट होगा वो डबल कोड या सिंगल कोड में आप लिखेंगे। तो हम यहाँ पे कर देते हैं GUI, ये हम कर देते हैं, या इसको ये कर देते हैं TK, और इसको इन्वर्टेड कॉमास में ये कर दिया। इतना ही हमने किया है। हम इसको कंट्रोल सेव करते हैं और कहते हैं F5 करेंगे, नहीं तो रन पे जाके रन मॉड्यूल F5। यहाँ पे हम इसको अगर F5 करें या रन मॉड्यूल चलाएंगे अगर इसको,
तो ये देखिए ये हमारे सामने विंडो एक बन गई। तो कोई साइज़ नहीं हमने दिया। ये देखिए हमारे सामने, ये देखिए ये ऊपर लिखा आ रहा है हमारा GUI, ये नेम जो हमने उसको दिया है। और इस थोड़ा सा हम बड़ा करें क्योंकि हमने इसका साइज़ नहीं दिया, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट जो साइज़ होता है ये उसका वो ले लेते। तो GUI हमारा टाइटल जो है उसका, रूट का टाइटल हमें मिल गया ये GUI TK जो हमने लिखा। और एक छोटी सी विंडो जो है वो हमारी मेन विंडो ये जो बन गई। अब अगर हम इसके ऊपर साइज सेट नहीं करते और अपने कुछ चीज़ें लगाने शुरू कर देते हैं, जैसे लेबल्स हैं, बटन बनाने शुरू कर देते हैं, तो वो क्या होंगे कि वो उसके जैसे जैसे बटन बड़े हमारा बड़े होती जाएगी चीज़ें, उस हिसाब से ये खुद ही उसके साइज़ को बड़ा करता जाएगा। और अगर हम चाहें तो हम इसका साइज़ भी रख सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल हमने ये हो गया हमारा मेन लूप को हम नीचे ले जाते हैं सारे। यहाँ पे हम करते हैं, कभी हमने साइज़ नहीं रखा, अब यहाँ पे करते हैं जी के लेबल। लेबल हम करते हैं कहाँ पे हमने लगाना है लेबल हम लगाना है कहाँ पे लेबल आएगा हमारी, यहाँ पे हमने वो जगह देनी है, कहाँ पे आएगा रूट के अंदर। रूट जो हमारी मेन विंडो है उसके ऊपर आना चाहिए। आगे हम देते हैं टेक्स्ट। आगे हमने लिखना होता है TEXT टेक्स्ट, यानी पहले तो हमने देना है कि रूट के अंदर जाए, फिर हमने देना है कि लेबल का टेक्स्ट क्या हो। तो हम कह देते हैं कि यहाँ पे कि और हमेशा टेक्स्ट जो है हम देंगे इसको फर्स्ट नेम कर देते हैं, ये और कॉमा कर देते हैं, ये हमेशा इसको हमने देना है इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर। अब हमने लेबल सबसे पहले करना होता है डिफाइंड। ये सिंपल लेबल हमने डिफाइंड कर दिया ऐसे करके। अब लेबल ही डिफाइंड हो गया, अब ये नज़र कहाँ पे आए, तो फिलहाल हम यूज़ करते हैं पैक को। ठीक है, तो जब हम यहाँ पे सिंपल यहीं पे करते हैं डॉट पैक, और हम इसको कर देंगे क्लोज। ये हमने इसको डॉट पैक कर दिया। अब हम करते हैं इसको सेव और F5 करते हैं। तो ये देखिए ये हमने क्योंकि विंडो का साइज़ नहीं दिया हुआ, तो आपने ऑटोमेटिकली उसने अपने लेबल के हिसाब से हमने साइज़ लिया और हमने डॉट पैक इसको कर दिया है। डॉट कुछ भी हमने इसको नहीं दिया, तो खुद ही मर्जी से ये फर्स्ट नेम यहाँ से आ गया। अभी हम जब कोई एक और नाम अगर इसमें हम लिखेंगे तो वो कहाँ पे आएगा वो देखते हैं। देखिए इसको ख़त्म करते हैं हम। यहीं पे हम कहते हैं जी कि लेबल रूट टेक्स्ट इक्वल लास्ट नेम कॉमा डॉट पैक। ये अब इसको अगर हम सेव करें, Ctrl+F5 करें, तो देखिए कहाँ पे आता है, कहता है कि नेम रू ओके। ये देखिए एरर जो आ रहा है, अब एरर को गौर से देखिए लाइन नंबर 7 पे एरर है हमारा, कह रहा है कि ROO इज नॉट ए डिफाइंड, डिड यू मीन रूट। जो तो हमने क्या किया है कि हमने जो स्पेलिंग थे मैंने आर रोक दिया, तो यहाँ पे ये देखें उसने बता दिया हमें कि आपकी जो लाइन नंबर 7 के ऊपर एरर है कि आपने जो उसको डेस्टिनेशन जो प्लेस देनी थी, आपने मेन रूट जो विंडो की जो जगह बतानी थी कहाँ पे ये हो वो नहीं बताई। तो हम इसको दोबारा करते हैं। तो देखिए ये देखिए पैक का क्या होता है कि जैसे ही हम कोई दूसरा करते हैं उसको, कोई अगर कोई हम उसको पैड वाई की तरफ से और एक्स की तरफ से ये कुछ भी नहीं देते, तो ये ऑटोमेटिकली फर्स्ट नेम और नीचे ऑटोमेटिकली लास्ट नेम इस तरह ही आता जाता है। ये देखिए कैसे प्रॉपर आ रहा है, और विंडो जो है खुद से ये बड़ी करता जाता है। ये वाला हो गया। लेकिन अगर हम ये है कि एक चीज़ ये होगी, ये तो यहाँ लेबल हो गई। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हमारी ये जो विंडो है इसकी हम देखते हैं साइज सेट करें, तो हम क्या करेंगे कि रूट डॉट, अब जियोमेट्री GEOMETRY, ये लोग इसके अंदर हमने इसका साइज देना है। और साइज हमने किस में देना है, इसको हम दे दें। अब हम कहते हैं कि 400/300 और +0 कर देते हैं। यानी ये साइज हमने दे दिया है, और साइड और ऊपर नीचे का बाकी हमने इसको इसको 0 0 कर दिया।
दो साइड से। तो अब अगर हम इसको सेव करें और F5 करें तो देखिए क्या साइज आएगा, ये देखिए ये हमारा साइज 400 बाई 300 का आ गया। अभी देखिए ये पूरे मिडल में आ रहे हैं पैक हमने जो किया है। तो जब हम पैक करते हैं तो उसके अंदर हमने फिर उसको देनी होती है कि ये किस तरफ आए पैक। आपने स्टिकी का एक नोड लगाना होता है जब हम इंशाल्लाह इसको यूज़ करेंगे तो जब लगाएंगे तो नॉर्थ वेस्ट कहाँ पे हो, ये टॉप और यानी हमने इसको राइट लेफ्ट और ऊपर नीचे यानी दाएं बाएं और ऊपर नीचे देना होता है। ये जो हमने लेवल लगाया है दाएं तरफ आए या बाएं तरफ आए, ये हो गया हमारा। उसके बाद हम बिल्कुल इसको बेसिक से है, आप इंशाल्लाह मेरे साथ बनिएगा तो आपके साथ साथ जो है ये मुझे भी थोड़ा जो है वो जहनशीन होता जाएगा। अब एक चीज़ तो ये होगी, और एक होती है कि हम ये कहते हैं कि हमें अब ये हमने फर्स्ट नेम तो लगा दिया था, ये वाला लगा दिया है। अब इसका ये जो हमारी ज्योमेट्री है हम चाहते हैं कि इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो भी चेंज हो। वैसे एक नया जो है इसका मॉड्यूल भी आया हुआ है कि वो है उसको कस्टम टिकेंटर के नाम से है। वो जो है उसमें इसने मुख्तलिफ जो है वो ऑप्शन दिए। इसलिए पहले हम ये करेंगे और फिर उसकी तरफ भी चलेंगे जिसके अंदर बिल्ड एंड बैकग्राउंड कलर्स और ये और वो जो है वो काफ़ी कुछ दिए हुए हैं। तो फिलहाल थोड़ा थोड़ा चलेंगे, सक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, तो थोड़ा थोड़ा चलेंगे और उसको बेहतरीन तौर पर याद करते हुए चलते हैं। क्योंकि आप लोगों के लिए नहीं है, ये मेरे लिए भी है, क्योंकि मैं भी आप लोगों के साथ साथ ही सीख रहा हूँ। इसलिए मैं वीडियो बनाने का मकसद ये है कि जो जिस तरह मैं सीख रहा हूँ वो आप लोगों के साथ शेयर करता जाऊँ ताकि आप लोगों की भी हेल्प हो जाए। और एक और बात जेल में आगे बताता चलूँ मैं, ये ज़रूरी नहीं है कि मेरी जो ये जो इस पे कंप्यूटर जो है लैंग्वेज के कंप्यूटर के हवाले से जो मैं वीडियोस बना रहा हूँ, मैं जो ज़िंदगी की जो दूसरे हमारे ज़िंदगी के मौज़ूआत हैं उनके मुतल्लिक भी जो है एजुकेशनल जो वीडियोस हैं वो इंशाल्लाह मेरी आ रही हैं। जैसे हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान उसके मुतल्लिक भी बात कर रहा हूँ। उसके बाद और भी जितनी अदबी हवाले से जो होगा यानी जहाँ तक मैं सिखा सकूँगा, जहाँ तक मुझे अल्लाह ने तौफीक दी है मैं ज़रूर आप लोगों के साथ वो भी शेयर करूँगा। और अगर आप लोग चाहते हैं कि कोई स्पेसिफिक किसी मौजू पर वीडियो बनाई जाए अदर दैन जिस कंप्यूटर यानी हमारे अपनी जो रोज़मर्रा ज़िंदगी है उसके जो मौजूआत हैं उसकी तरफ, तो प्लीज़ आप मुझे रोज़ ज़रूर कमेंट किए करके बताइए ताकि मैं फिर उसके मतलब जो है सीरियसली मतलब की वीडियो को ला सकूँ। जी, तो एक हम चलते हैं जी। इसको हम अब हमने करना है कलर। हम चाहते हैं कि बैकग्राउंड कलर सिंपल ना आए, तो हम क्या करेंगे इसको कि हम करेंगे कि रूट डॉट कन्फिगर, रूट डॉट FIGURE कन्फिगर, ये बैकग्राउंड बैकग्राउंड ये। अब यहाँ पे ये काम में करके यहाँ पे आपने कलर देना है। अब कौन सा कलर देना है, हम कहते हैं जी ये दे देते हैं हम ब्लू। बैकग्राउंड कलर ब्लू दे दें, या तो आप नेम लिख दें इस तरह। और अगर आप लोगों को कोड याद है अगर कोई, तो फर्ज करें अगर एक होता है कैडेट ब्लू एक है मेरे ख्याल में, उसका कोड जो है या आप गूगल से आपको सारे कोड जो हैं वो मिल सकते हैं। आप उसको अगर लिख के रख लें और जब यूज़ कर रहे हो तो सामने लिखे पड़े हों तो उसको आप यूज़ कर सकते जी। तो ये हमने कोड लिख दिया ADD 8E6। तो अगर हम इसको सेव करके F5 करें तो देखते हैं कि कलर क्या आता है। ये देखिए ये पूरा सा एक जो कैडेट ब्लू इसको कह लें या कुछ भी आप ब्लू की जो फैमिली में से ये कलर है वो कलर इसका हो गया। अब ये देखें, लेकिन ये जो हमारे कलर हैं अब इसके बैकग्राउंड में तो वाइट ही आ रहा है। तो इसका हम क्या करेंगे, इसको हम करते हैं बंद। ये हमने क्या कलर कर लिया, रूट डॉट कन्फिगर करेंगे और बैकग्राउंड लिखेंगे इक्वल इन्वर्टेड कामर्स में कलर का नेम देंगे या उसका कोड देंगे तो आ जाएगा। अभी हमने ये जो किया था फर्स्ट पैक हमने जो किया था इसका हमने क्या करेंगे इसको कि सबसे पहले तो हम ये करेंगे कि अगर हमने कहते हैं जी कि हमें कोई फॉन्ट भी, हमने स्पेशल भी कोई अपना फॉन्ट भी लगाना है, तो टेक्स्ट के बाद जाएंगे कॉमा फॉन्ट इक्वल। अब यहाँ पे हम जो है वो ब्रैकेट के अंदर आ जाएंगे
ये। और यहाँ पे हम आप सिंगल कामा हम लिख देते हैं जे के एरियल, ये देखिए हमें आ गया कॉमा। उसका साइज़ हमने दे देते हैं हम जनाब 16 कॉमा। और यहाँ पे हम उसको सिंगल कोट में कर देते हैं बोल्ड, ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे आ जाए और कॉमा BG, बैकग्राउंड कलर इसका हम दे देंगे वही कि टाइप करने की बजाय लेजीपन करेंगे, यहाँ से करेंगे कॉपी टाइम बचाने के लिए। और इसको यहाँ पे हम जो है इन्वर्टेड कामास के अंदर ये लिख देंगे। इसको हमने छोड़ दिया, इसका हमने ये कर दिया। और करना चाहें तो ये देखिए जो हमने किया है इसको यहाँ से करते हैं कॉपी, ठीक है, पूरे कॉपी। और देखें यहाँ से ये जो इसको हम कर ही दे ख़त्म ही कर दें और इसको कॉमा ये कर दें। अब हम करते हैं इसको सेव और उसको करते हैं 5। तो अगर कोई एरर नहीं होगा तो ये देखिए हमारी बड़ी खूबसूरत सी विंडो, फर्स्ट नेम लास्ट नेम बैकग्राउंड इसके ये कलर आ गए। तो आप बस BG बैकग्राउंड कलर और FG जो है अगर आप देंगे इसको, तो फर्ज हमें चलो FG भी एक को देख लेते हैं। ये BG किया था हमने, यहीं पे हम कर देते हैं कि FG इक्वल हम कर देते हैं जी बैकग्राउंड ये है तो हम ब्लैक है तो हम इसको ब्लू कर दें, ऊपर वाले को ब्लू कर दें F5 जी। ये देखिए फर्स्ट नेम लास्ट नेम हो गया हमारा। मेरे ख्याल में वीडियो को इससे ज़्यादा लंबा नहीं करते, हमने यहीं तक इसको रखते हैं। क्या किया है हमने, हमने एक मॉड्यूल प्रमोट किया। इसको तो आपने आंखें बंद करके रटा मार लेना है कि जब भी पाइथन को स्टार्ट करना है GUI कोई एप्लीकेशन बनाते हुए तो फ्रॉम टिक एंटर इम्पोर्ट स्टैटिक, या आपने आंखें बंद करके सिम स्पेलिंग के साथ लिख देना है। और रूट इक्वल TK और वो भी लिख देना है, आगे हमने इसकी ब्रैकेट स्टार्ट क्लोज कर देनी है। और रूट की जगह पे मास्टर भी लिख सकते हैं आप, और सेल्फ डॉट रूट ये भी लिख सकते हैं। अगर आप सेल्फ डॉट रूट लिखेंगे तो आपको फिर सेल्फ लगाना पड़ेगा जहाँ भी आपने रूट को लगाना है। तो वो भी देखेंगे जब हम क्लास आगे चलेंगे तो फिर वो बनेगी। और उसके बाद रूट डॉट टाइटल, रूट डॉट जियोमेट्री उसके लिए बैकग्राउंड, उसकी साइज के लिए रूट डॉट कन्फिगर, उसके विंडो के कलर के लिए, और लेबल उसके ऊपर जो लेबल दिखाने हैं उसके लिए है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो है लास्ट पे आपने जो भी अपने विंडो का नाम रखना है, जैसे रूट है तो आपने नीचे रूट डॉट मेन लूप, ये जो है ये टॉप लेवल की विंडो होती है, ये मेन टॉप लेवल की विंडो है। इसके बाद आप छोटी छोटी विंडो और बना सकते हैं कि जैसे हम अगर जैसे विंडो जो है वो बनेगी तो और विंडो छोटी छोटी बनती जाएंगी। जैसे हमारे और मॉड्यूल अगर हम इसमें डालने हैं तो वो मॉड्यूल जो है और छोटी विंडो आप फर्दर बना सकते। तो रूट डॉट मेन लूप ये आपने रूल लगाना है अगर आप चाहते हैं कि जो कुछ आप विंडो बनाए आपको नजर आए तो। उसके बाद ये लेबल, लेबल बनाने के बाद हमने देनी है उसको विंडो को देना है कि कहाँ पे लेबल आएगा। उसके बाद हमने टेक्स्ट देना है कि टेक्स्ट कौन सा होगा, फिर फॉन्ट देना है कि फॉन्ट कौन सा होगा, साइज कौन सा होगा, और उसकी आपने देनी है कि बोल्ड होगा कि अटालिक या नॉर्मल। उसके बाद अगर बैकग्राउंड कलर देना चाह रहे हो, ये बैकग्राउंड कलर आएगा फॉन्ट के बैकग्राउंड कलर पे, FG फोरग्राउंड कलर है फॉन्ट का कलर आएगा। और डॉट पैक का मतलब ये है कि हमने उसको बताना है कि वो कहाँ पर विंडो पे कहाँ पे नज़र आए। और पैक के लिए मैंने बता दिया कि जब हम डॉट पैक करते हैं तो उसमें अगर हम खुद से अगर उसको तयन नहीं करते उसकी समत का तो वो खुद से ही करता जाता है। लेकिन इसमें हमने इसके अंदर फिर उसको बताना होता है कि वो स्टिकी स्टिकी करते हैं STICKY, और वो पे N कर देते हैं, नॉर्थ है, W है, टॉप है, और उसको बॉटम है, ये हमने चारों उसको देने होते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और आपने कुछ ना कुछ मेरी तरह सीखा होगा। तो इंशाल्लाह फिर अगली वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिए और अपनी फैमिली का भी। अल्लाह हाफ़िज़।